कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। निर्दोष होना। मेरे जख्म भर रहे हैं। पीछे देखो, युंगू, क्यों न संभल कर। चलो शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड की लीडर है। यूनसियो, तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए हैं। अब आएगा मजा। काम हो गया है तो अब हमें काम शुरू करना होगा। टूट पड़ो। 10 साल से भी पहले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। हर गेट जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा। इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, C, D या फिर E रैंक। जब ये शक्तियाँ जाग जाती हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। नो, किम सांगशिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझमें वो पहले वाली बात है भी या नहीं। ये तो संग है ना, इतनी ठंड में भी आए देखकर अच्छा लगा। ए संग, हम इधर हैं। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जिसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अच्छा, अब समझा। इतनी जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यार तुम अपना ध्यान रखना, कब सीखोगे? वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे, तो किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं, चलो चलते हैं। मेरे सभी साथियों लीडर मैं ही हूँ और मेरा नाम है चूसो। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। इनका हमारे साथ होना गर्व की बात है। चलो आगे बढ़े। हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चेयरमैन को उम्मीद करता हूँ सब अच्छा रहा होगा। आखिर तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है। उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं, और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से इकट्ठा की ये एसेंस स्टोन्स। मैंने कर दिखाया। जूही, तुम संग के साथ रहो। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्वू। एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जा सकता है। माना क्रिस्टल, जिसे सिर्फ तहखाने से ही इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, हवा और जमीन की गर्मी से कहीं ज्यादा कारगर है। ये साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है। सरकार बिजली पैदा करने के तरीके खोज रही है, इसीलिए जो जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है वो इतनी बड़ी है। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। जिन्वू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। ये बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं? तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? वैसे मुझे यहाँ शक्ति मणि ज्यादा दिख नहीं रही है। और यहाँ मेरे पास इस ई रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो, यहाँ आकर देखो क्या मिला है। एक प्राचीन तहखाना। ने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार कर। आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? आखिर इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। इसमें हम सब के लिए खतरा है, तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए। मैं राजी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। चलो चलकर देख ही लेते हैं, पर मैं तो राजी हूँ। और मैं भी। पर मैं अंदर नहीं जाना चाहती।
अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। क्या सोच रहे हो तुम? खतरे से खाली नहीं है। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। एक बी रैंक का और 2 सी रैंक वाले हंटर्स हमारे साथ आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए हैं। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या? ये पर्स मेरा है। मैं इसका बहुत मैं बड़ा आपका फैन शुक्रिया कैसे अदा करूं? गुफा का दरवाजा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता। मुझे माफ करना कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होना? तुम्हें क्या लगता नहीं होना चाहिए? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? मुझे माफ करना। जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। गुफाओं में ऐसे दरवाजे कम ही देखने को मिलते हैं। देखो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। हाँ? स्वागत है मेरे सभी नए साथियों। मेरा नाम है गो गन ही, हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन है। हंटर्स बनना अपनी जान जोखिम में डालना है। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। यहाँ तो रोशनी हो गई। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? काफी पुराने लगते हैं। हाँ, ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। मानना पड़ेगा, यहाँ एक भी दानव नहीं है। मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पर देखिए, कुछ लिखा हुआ है। मंदिर के जरूरी नियम की तारीफ करो। अपनी भक्ति को वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे, ये दरवाजा तो बंद हो गया। हम सब यहाँ कैद हो गए हैं। हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। वहाँ से हट जाओ। ये क्या बला है? जो इंसान अभी मरा है, क्या वो डी रैंक का हंटर था? फिर भी वो एक झटके में, एक पल में मारा गया। इस तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे, पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। और वो नौकरियां थी जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। सब लोग बैठ जाओ। ये क्या हुआ? तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो क्या? यहाँ पर हो क्या रहा है? हम फंस चुके हैं। हम मारे जाएंगे। हम सब मरने वाले हैं। आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, कोई अपनी जगह से बदलना। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया न होता तो हम सब मारे जाते। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा है मैंने। कार्टनेट मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहाँ पट्टे पे लिखे हुए थे। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें सामने आने लगी। सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। इनको भी ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं। अब तक थी कहाँ तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो एक ई रैंक का हंटर है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियाँ बनवा कर आया। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। अब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था? मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। तो यही ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। ये हुई ना बात। हम सब बच गए। जा सकते हैं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। दूसरा नियम देवताओं की
तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। भागो यहाँ से। चलो भागो। मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। इस चीज की तारीफ भला करूं भी तो कैसे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाले, हथौड़े, तलवारें, हाँ बाजे, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। ये इंस्ट्रूमेंट, इस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिन्नू रुको। आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिन्नू तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा बहुत। जिन्नू, तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भयानक मंजर था, यकीन नहीं हो रहा। पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। ये फैसला हम सब का था और हम सब ने वोट दिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो जिन्मू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है। अभी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है। अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। ओह हेलो मिस सांगा, आपको रोज यहाँ देखकर अच्छा लगता है। हे माँ, लो मैं आ गई। जरूरी काम था, पक्का सोती रह गई होगी। शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। दरवाजा खुल गया। ये आवाज कैसी? ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। जूही रुक जाओ। दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। मैं अब और नहीं झेल सकता। रुक जाओ। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये नीली रोशनियाँ टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। सच कहूँ तो अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं, वजह सिर्फ तुम हो। परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे माफ कर। नहीं, अभी नहीं। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, दरवाजे खुले ही रहेंगे। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। क्या अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। इससे पहले डिनर खरीद लेना। तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। ये बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की। मेरा भी एक परिवार है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं मरना नहीं चाहता।
सपना दिख रहा था। मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो जिंचुल हूँ। फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। जूही और मिस्टर सॉन्ग, वो दोनों ठीक तो है ना? सॉन्ग जीव अपना एक हाथ गंवा बैठा है। ली जूही, उसका इलाज चल रहा है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची, तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। अब मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। समझ गया। आई एम सॉरी। तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर है? उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग ये सब है क्या? मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देख कर ही सीख जाएंगे। एक और के रेगिस्तान, ये हो क्या रहा है? मजाक है क्या? इस कमरे में जो मरीज था वो 2 घंटे और ये करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। सुना है संग जिन्वू को होश आ गया? वो ठीक हो गया, कितनी अच्छी बात है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। देखें आज क्या मिला है। एक अजीब और गरीब तहखाना। मौत उठ चाहिए। क्या हुआ इन्हें? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। मुबारक हो जिन्वू, अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। मैंने कर दिखाया जीना। अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मेरा हथियार मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था। तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। अब बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? भेड़िया भी है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकता, बिना अपनी टीम के, बिना हीलर के। कोई हथियार नहीं है। हथियार? इन्फेंट्री! नहीं पता कि ये यहाँ पर अंदर कैसे आई। अब मेरे पास हथियार है। ये तो अटक गई। तो इसीलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। कुछ और क्षमा! ये क्या? मैं अब लेवल 2 पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ अक्लमंदी, समझ जैसी बहुत सी एबिलिटीज भी हैं, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ। इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। पता नहीं इनसे एसेंस स्टोन्स मिलेंगे भी या नहीं। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है। शायद अभी खरीदा नहीं जा सकता। बेच दो। 20 गोल्ड कॉइन्स।
मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता, ई रैंक हो या ना हो। लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? और शायद तुम सब भी नहीं, सबको चुन चुन के मारूंगा। हमें लड़ते रहना है जब तक हम जिंदा हैं। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। ये तलवार ज्यादा नहीं टिक पाएगी। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत। सबसे जरूरी चीज टेलीपोर्टेशन स्टोन। पर स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद इस तहखाने का क्या होगा? हो सकता है ये अचानक ही गायब हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ूं या फिर यहाँ से वापस लौट जाऊं? हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सभी हंटर्स को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे जैसे मेरा लेवल ऊपर जाएगा उतना ही मायावी दानवों को हराना आसान होगा। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर है, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। शायद अब मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। वहाँ नीचे एक शैतान है और मुझे डर लग रहा है, और अगर मैं बेवजह लड़ता रहा तो तलवार नहीं बचेगी। ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। इतना तेज! मेरी तलवार! मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। इस रफ्तार और इसके हर वार से बचते हुए मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है। मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे। इन सबको गलत साबित करो, मेहनत करो। बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा, और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। बस और नहीं। मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। शायद अब मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। खंजर जो हड्डियों से नहीं बल्कि इसके दांतों से बना है, इसे संभाल कर रखना होगा। मैंने तहखाने को जीत लिया। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं एक हंटर ही हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। वो बॉस शायद उस पार है। लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है। जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, तो ये तो होना ही था। हीलर्स 2 D रैंक और एक B रैंक। बस खड़ी मत रहो, कुछ तो करो। कुछ करती हूँ। वो अब तक खौफ में है, उससे कमजोर जिसे मैंने अभी भी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। संभालो इसे। हरा दिया, हमने सच में उसे हरा दिया। ये हमने नहीं किया, हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। सुनिए जरा। बोलो। ये जो टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? ओ वो तो एक हंटर थे जो। क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था? सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा। जिनपू, तुम? क्या तुमने उसे देखा? बिल्कुल देखा, वही E रैंक वाला ना? हमारे पास ये पेशेंट आया कब? मैंने तो इसे पहली बार देखा है, कि अब कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद वो काफी हॉट हो गया है। मिस्टर जिन्वू संग, मुझे माफ करना। ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, आज के दिन आप डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? हो सकता है इन्हें मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स भेजने हो। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है युन होबेक। तो बताइए, तहखानों में जब रेड नहीं होती तब एक हंटर की जिंदगी कैसी होती है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी काबिलियत को निखारना पड़ता है। हर दिन एक्सरसाइज, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। अरे लगता है देर हो गई। गुड मॉर्निंग जिना। अरे तुम उठ गए? अच्छा, मैंने कल रात का खाना फ्रिज में रख दिया है। तुम जिम जाने लगी हो? नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। क्या मेरे ये मसल्स
स्टैट्स की वजह से बने हैं। इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं। मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? हेलो, मैं जिन्वू सन बोल रहा हूँ। आपने किराए के लिए फोन किया है ना? तुमने अब तक इस महीने का भी किराया नहीं लिया। नहीं, मैं अभी किराया लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इंतजार करूँगा। अब मैं जो दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ, इससे लगता है अब मेरे लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अच्छे पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा और शायद थोड़ी बहुत पब्लिसिटी काम आएगी। इससे मैं सबसे अलग लगूंगा कि तो मुझ पर बहुत सी उंगलियां उठेगी। प्रेस इस बात को उछालेगी और शायद नतीजा कुछ और निकल सकता है। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक और मैं हूँ जिन्वू सन। ये मेरी ई रैंक ही है। इससे कोई परेशानी तो नहीं है? हमें बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। ये एक सी रैंक का तहखाना होगा। देखो, तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। मैं समझ गया। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस वो सामान लेकर चलना है। तो क्या आप बिना हीलर के ही जा रहे हैं? हम सारी रेट्स बिना हीलर के ही करते हैं। चलो ज्यादा मत सोचो, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। मेरा नाम है जिन्हो। मैं 21 साल का डी रैंक हंटर हूँ। डी रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी बड़े घर से होगा। चलो साथियों, निकलते हैं। माना कि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हम पहुँच गए। अरे यार, जरा इसका साइज तो देखो। एसोसिएशन वालों ने 2 बार चेक करके बताया कि ये सी रैंक का ही तहखाना है। गेट का साइज क्या है मायने नहीं रखता। हमें उसमें रहने वाले मायावी दानवों की चिंता करनी चाहिए। अच्छा जिन्हो, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? मैं आगे चलूंगा और सब मेरे पीछे आएंगे। जुवान, हमें थोड़ी रोशनी चाहिए। अंधेरे से भरा तहखाना जैसा उस दिन कॉन्टिनेंट टेम्पल था। ये चमकीले स्टोन क्या होते हैं? ये वो स्टोन है जो इन तहखानों में पाए जाते हैं। इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। तुम भी पहचानना सीख जाओगे। वो आवाज, वो यही पर है। बेशक अब तक वो हमारे सामने नहीं आए। तैयार है? हाँ, तैयार है। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। इनसे मैं निपटता हूँ। ठीक है, इनका तालमेल अच्छा है। जाहिर है लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम जो किया है। हालांकि इनके पास हीलर नहीं है और जिन्हो इसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। फिर भी सर, ये आखिरी था, बाकी सब खत्म। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुमने वक्त पर बताया ना होता तो। निशानों को देखिए। ये किसी तलवार के निशान तो नहीं लग रहे। ये काम जरूर किसी बड़े दानव का ही है। ये तलवार और कवच काफी महंगे होंगे, है ना? वैसे हमें संभल कर रहना होगा। ये किस चीज की आवाज है? देखो, गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। काफी लंबा रास्ता है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। इनका बॉस जरूर आस पास ही होगा। ये जरूर उसी बॉस का ठिकाना होगा। इतने सारे माना क्रिस्टल्स देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। जिन्हो, मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ क्या? मैं कानून बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये मेरे हाथ में जिन्हो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इस खजाने के 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हम इन माना क्रिस्टल्स को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। तहखाने का बॉस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमें इस मकड़ी से लड़ने से पहले इन क्रिस्टल्स को खोद कर बाहर निकालना होगा। चूजिन, सामान कहाँ है? भाई तो सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दाना पर नजर रखनी होगी। तुम दोनों घबराओ मत। ये इस वक्त सो रही है और इसका पेट भी भरा लगता है। इसका मतलब वो सीरे तहखानों में जा चुके हैं। जुवान, अपनी शक्ति से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। क्या इसका मतलब उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया? मैं जानता था यही होने वाला है। जिन्हो, तुम्हें इस काम में बहुत से गलत लोग मिले। तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं हो। कभी कभी ये दुश्मनों के लिए कमजोर हंटरों को चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में थे। ये लेवल तो वाकई बहुत अलग है। सामना करना आसान नहीं होगा। जिन्हो, हिलना मत। इससे मैं लड़ूंगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। मिस्टर डोंगसुक, हम उन दोनों को वहाँ भी तो मार सकते थे। अगर लड़ाई के दौरान मकड़ी जाग जाती तो हमें माना क्रिस्टल्स भी नहीं मिलते। वो मकड़ी उन्हें खाएगी और उसके बाद सो जाएगी। फिर हम सारे माना क्रिस्टल्स चुरा लेंगे। सीलिंग के पास एक गुफा है, हम वहाँ से जाएंगे।
अगर वो नहीं सो रही होगी तो हमें उसे मिलकर मारना होगा। चलो चलकर देखते हैं कि ये कब तक टिक पाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम अकेले उस दानव से जीत पाते? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। जिसका मतलब है वो दोनों चूजे उस कातिल दानव का शिकार होने ही वाले होंगे। जिन्हू तुम जीत नहीं पाओगे। जिन्हू सही कह रहा है, मैं अब भी कमजोर हूँ, लेकिन ये बॉस यकीनन उन दोनों से कहीं ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद है। ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा है और मैं सी रैंक बॉस को ये करना ही होगा। तो चलो अब शिकार शुरू करते हैं। एक और विजिटिंग सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ट्रेनिंग में मेरी मदद कर सकते हैं? इससे आपका ध्यान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन मैं किसी भी नौजवान की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। लगता है ये बाहर से बहुत मजबूत है। इसे देखकर लगता है कि ये ई रैंक हंटर है। कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। मेरे सारे वार भी असर क्यों हो रहे हैं? अगर मेरी थकावट का लेवल बढ़ा तो मैं धीमा पड़ जाऊंगा। इससे पहले मुझे इसे मारना ही होगा। शायद इस खंजर की एक खासियत मेरे काम आ सकती है। मुझे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। ऐसे बस यही देखना बचा था। ये चीज तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकली। अब मैं रफ्तार के साथ उस तक पहुंच सकता। बात नहीं बनी तो मैं बाद में वार करता रहूंगा। अब यार फिर करना क्या चाहता है? बस पहुंच ही गया। जिन्मू-सान! डेली मिशन का इनाम मेरे सही वक्त पर काम आ ही गया। यकीन नहीं हो रहा, इसने अकेले ही एक बॉस को मार दिया। ये जरूर किसी और रैंक का है। पता नहीं इसकी कीमत क्या होगी। बॉस, फिलहाल पानी पी लीजिए और थोड़े ठंडे हो जाइए। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे ये तो जिंदा है। ट्रेनिंग के लिए थैंक यू सो मच। आप लाजवाब हैं सर। आज भी आप में उतनी ही ताकत है जितनी पहले थी। ट्रेनिंग करने से शायद रैंक ना बढ़े, लेकिन फिर भी हमें शरीर और तकनीक पर काम करते रहना चाहिए सर। क्या ये बॉस मर चुका है? मुझे नहीं लगता ये कोई बॉस था भी। इसे तो डी रैंक वाले ने मार दिया। शायद ये मकड़ी कुछ ज्यादा ही कमजोर रही होगी। सुनो जिन्हो, हमारा ये कवच मुझे चाहिए क्योंकि इस पर मेरा दिल आ गया है। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिन्वू संग को मार दो। हम इस जैसे नाकारा को सिर्फ अपने फायदे के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें इसी वक्त हमारा साथी बनना होगा, वरना तुम्हें भी इसके साथ ही मरना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो जिन्हो? तहखानों के राज हमेशा राज ही रहते हैं। अच्छा, तो तुमने सोच लिया है कि तुम इसका साथ दोगे। सबसे पहले इस चूजे को मार दो। बॉस, तुमने कहा था तुम इस चा के साथ ए रैंक तहखानों की ट्रेनिंग शुरू करने वाली हो। हम एक ए रैंक के दानव के सामने बहुत जूझ रहे थे। उन्होंने पल में उसे हरा दिया। हम सब तो बहुत हैरान थे। खैर जो भी हो, हम काफी खुशकिस्मत हैं। कोई फायदा नहीं जिन्हो, वो अब मर चुका है। मैं भला कैसे भूल गया, ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है। कैसे 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 सिस्टम खुद मुझे इन्हें मारने को कह रहा है। सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, मुझे मजबूत बनाना चाहता है। वो तो अभी भी जिंदा निकला। क्या हुआ क्यूआन, तुम्हें इससे डर लग रहा है क्या? कमजोर हमेशा ही मारे जाते हैं, यही दुनिया का कानून है। इसकी बातें सुन रहा तुम लोग? अगर तुम शिकारी हो तो मतलब तुम खुद शिकार होने के लिए भी तैयार हो, है ना? हो सकता है शायद तुम्हें हमारे बारे में ना पता हो। इसने हथियार कब निकाल लिया? इसके पास तो हथियार था भी नहीं। फिलहाल ये सोचो कि जंटे डी रैंक का था, एक ई रैंक वाला उसे कैसे मार सकता है? भले ही ऐसा करने के लिए सिस्टम ने कहा है, मैंने किसी को मारा है। भाग में जाओ। ये ताकतवर है, उस दानव बॉस से कहीं ज्यादा ताकतवर। ने पल भर में मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। माना मैं एक सी रैंक हंटर,
लेकिन मुझे इन जैसा बिल्कुल मत समझना। इसकी ताकत इसकी रफ्तार और इसके खंजर की खासियत में है। आप ताकतवर हैं। आखिर ये हुआ कैसे? रुक जाओ प्लीज, मुझे मत मारो। ये सारे के सारे माना क्रिस्टल्स, एसेंस स्टोन्स, चाहो तो सारे के सारे रख लो। आपने 3 बार मुझे मारने की कोशिश की। आपने ही कहा था ना कि तहखाने का राज तहखाने तक ही रहता है। तुम नहीं जानते मेरा भाई कौन है। तहखाना बंद होने वाला है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि सारे सी रैंक हंटर्स वहाँ मारे गए और जो बचे हैं उनमें है सिर्फ एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर? हाँ बिल्कुल यही सच है। अब मैं समझ गई, तुम अपने इस कवच की वजह से ही बचे। और ये ई रैंक हंटर, ये तो जरूर कहीं जाकर छिप गया होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने कमाल कर दिया। सब ठीक है ना बॉस? अच्छा हुआ। गुड मॉर्निंग मैनेजर वू। आपको एक बार ये देखना चाहिए। ये उस सी रैंक तहखाने के बारे में है जहाँ पर 6 हंटर्स मारे गए थे। जिंदा बचने वालों में एक डी और एक ई रैंक का हंटर है। और सिर्फ वहाँ से जिंदा निकले, बल्कि उन्होंने दानव बॉस को भी हराया। तो ये मुझे क्यों बता रहे हो? इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं जो शक के घेरे में आए। हाँ, पर दूसरा हंटर, उसका नाम जिनवू संग है। जिनवू संग? मामला काफी सीरियस लग रहा है मुझे। क्या ये मेरे लिए है? फ्राइड चिकन? आज कमाई अच्छी हुई है क्या? तुमने तो बताया ही नहीं वहाँ सब कैसा रहा। और इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी क्या? इस बार टीम कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। बहुत ताकतवर होने के बावजूद वो मेरे आगे टिक नहीं पाए। और जब वक्त आया मैं उनसे बिल्कुल नहीं घबराया। पर लेवल अप होने से मेरा डर खत्म हो चुका है। हालांकि वो मायावी दानव नहीं थे, वो इंसान थे। आँख हो गए, तुम ठीक तो हो ना? खैर जो भी हो, मुझे लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। मैंने खा लिया है। सुनो जिनवू, जल्दी आओ, किसी जिन्हों का कॉल आया है। आपको इस तरह से बुलाने के लिए माफी चाहूंगा। सोचा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे। उस राज को तुमने राज ही रखा है। वो तो आपने इसीलिए किया क्योंकि वो हमें मारना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में। बॉस, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। वो सब आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। ठीक है, बोलो। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैं एक लाइसेंस्ड कमांडर बनना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके साथ वो मेरी पहली रेड थी। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की खातिर कमांडर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाएंगे। एस रैंक वाला? इस देश में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं। लीजिए, ये वो बिल्डिंग है जो इस गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा और इसकी करंट वैल्यू है $30 बिलियन। 19 कामयाब रेड्स के बदले में मैं आपको ये दूंगा। अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल को बढ़ा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 30 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। किसी और के साथ काम करना जोखिम भरा है। मुझे माफ करना। अगर आप मेरे साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका राज ही रहेगा। जो 2 लोग उस तहखाने से जिंदा लौटे हैं, मुझे उनके बारे में जानना है। मैं डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ, आप देख लीजिए। मेरे भाई को जान से मारा गया। क्या आपके पास कोई सबूत है? नाम बताओ उनके। हाँ, ये लीजिए सर। डी रैंक हंटर जिनहो यू और ई रैंक हंटर जिनवू संग। उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कभी एक्सरसाइज करते नहीं देखा। वैसे अगर हमारे पास 3 बिलियन होते तो तुम क्या करती? मैं पहले माँ का इलाज करवाती, उसके बाद अपने कॉलेज की फीस। तुमने सही कहा। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। क्या? ईरान की सही पर है तो हंटर ही। गोल अब फिर से दुगना हो गया है, पर ऐसा क्यों? इस बार मुझे 2 लूट बॉक्स मिले हैं, लेकिन पहले मैं ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स खोलना चाहूंगा। एक और चाबी, दानव का किला, खतरे का लेवल S। ये जादू सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिंदगी का अमृत। अगर ये जादुई अमृत, इसे पाना ही होगा। अगर खतरे का लेवल तहखाने के लेवल जितना ही है, तो जरूर वहां उस जेजू आइलैंड जैसा ही कुछ होगा, जिस आइलैंड पर वो सारे एस रैंक हंटर बुरी तरह हारे थे। ये उम्मीद से भी ज्यादा डरावना है। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या, आधे से भी कम? काम हो गया। मुझे काफी वार्निंग्स मिल चुकी हैं, और अगर मैं इसके सामने 3 मिनट रुक जाऊं
बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत खतरा है। आखिर ये चीज भला हारेगी कैसे? मुझे कोशिश करनी होगी। मुझे एक आइटम मिला है। इससे मुझे मेरी ताकत का सही अंदाजा लग गया है। अगर मैं इस वक्त अंदर गया तो मारा जाऊंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। सभी बीमारियों को ठीक करने वाली दवा। ये दवा खास तौर से 3 चीजों से मिलकर बनती है, पर उनमें से एक भी चीज मेरे पास नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगी। खुद को मजबूत किए बगैर किले में जाना महज खुदकुशी होगी। मुझे और ताकतवर बनना होगा। अब हालात बदल चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ बची हुई 19 रेड्स पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। सभी रेड्स में हम अकेले ही जाएंगे। मतलब सिर्फ आप और मैं जाएंगे सी रैंक के बॉस को मारने, वो भी अकेले? ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 लोगों की टीम तो चाहिए। अगर हम दोनों ने अकेले ही उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया तो ये ऐसा कारनामा होगा जिसे आज तक कोई नहीं कर सका। इससे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड का तुम्हारे ऊपर यकीन और बढ़ जाएगा? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ बॉस। बाहर आओ और मुझे बताओ क्या चाहिए। बस मैं आपसे बात करने के लिए सही मौका ढूंढ रहा था। लीजिए, ये है मेरा कार्ड। गेट्स को सामने आए 1 दशक से भी ज्यादा हो गया है। तहखानों की वजह से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, और इस दुनिया के लिए इन बेशकीमती संसाधनों को तहखानों से लाने का खतरनाक काम सिर्फ हंटर्स कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि उन सभी हंटर्स की देखरेख द हंटर एसोसिएशन नाम की एक पब्लिक संस्था करती है। लेकिन ये संस्था भी सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली है। ये वो गिल्ड्स हैं जो इन हंटर्स को काम पर रखती हैं। ये गिल्ड्स काफी अमीर बन चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं हंटर्स गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। तहखानों से जुड़े मुनाफे पर सिर्फ इन्हीं का कब्जा होता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर कायरों की तरह ये मनमानी होते नहीं देख सकता, और अब ये मकसद सिर्फ गिल्ड बनाकर ही पूरा किया जा सकता है। लगता है कि अब दुगने पॉइंट्स मिलने बंद हो गए हैं। मैं इसमें दानव के किले की चाबी जैसी किसी कीमती चीज की उम्मीद कर रहा था। एक रैंडम लूट बॉक्स मेरे पास है। क्या पता इसमें पहले की तरह इनामी तहखाने जैसा कुछ मिल जाए, या फिर ना मिले। मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी, लेकिन पहले जिन्हों के साथ सी रैंक तहखाने जीतने होंगे। इन्हें डी रैंक गेट के लिए हंटर चाहिए। बेहतर होगा मैं जवाब ही ना दूं। शायद मुझे एक रेड के लिए जाना होगा। तुम जानते हो ना इसमें कितना खतरा है। सही कहा, पर कर भी क्या सकते हैं। एसोसिएशन कभी भी किसी लो रैंक हंटर को खतरनाक तहखानों में नहीं भेजती। जो तुम्हें ठीक लगे, प्लीज अपना ध्यान रखना। पापा, क्या आप स्ट्रांग हो? जानती हो, मुझसे बड़े बड़े दानव दूर भागते हैं। देखो, तुम हद से बाहर जा रहे हो। अब ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक बात है जो मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजन कंस्ट्रक्शन पूरी जोर शोर के साथ अपने गिल्ड बनाने जा रहा है। मैं ये जानता हूँ, मुझे काफी जगहों से इस बारे में खबरें आ रही हैं। इसलिए अब सीधा मुद्दे पर आओ। बहुत दिन हो गए, तुमने हमसे कोई बात ही नहीं की है। सब ठीक तो है ना? मेरी मानो तो घर वापस आ जाओ और बिजनेस संभालो। तुम्हारे पापा तो पहले ही गुजरे। जिंदगी में और दखल देना बंद कीजिए। ये क्या बोल रही हो? अब मुझे कुछ करना ही होगा। सुनिए सर, आज सुबह ट्रेनिंग के दौरान मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन की तरफ से एक आदमी मिलने आया था, तो सोचा आपको बता दूं। मुझे लगता है वो अपनी एक नई गिल्ड बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं वहाँ एक कमांडर के तौर पर ज्वाइन करूं। मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल सही किया तुमने। प्रेसिडेंट बेग को यहाँ से निकलते हुए देखा। आप दोनों क्या बात कर रहे थे? वैसे तुम्हारा जेजू आइलैंड के बारे में क्या ख्याल है? जेजू आइलैंड? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस आइलैंड पर जो कुछ हुआ, लोग उसे भूलने की अब भी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं उस आइलैंड को और वहाँ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी नहीं भूल सकता। लेकिन एक दिन मैं उस आइलैंड को जरूर हासिल करके रहूंगा, पर उससे पहले मुझे तुम्हें और बाकियों को एक साथ होना पड़ेगा। वो इंटरव्यू और नए हंटर तैयार करने की वजह ये थी। मैं जा रहा हूँ। तुम काफी बदल गए हो। पहले तुम्हें हर रेड के बाद चोट से उभरने में वक्त लगता था। ये अच्छी बात है ना? अब मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो। वो मार्शल आर्ट्स जिसे मैंने सालों तक सीखा, वहाँ उन तहखानों में वो भी बेअसर है। क्या तुम मिस्टर च्यूल? आप? सोचा नहीं था तुमसे ऐसे मुलाकात होगी।
तुम पहले जैसे मासूम नहीं रहे। मेरा मतलब काफी बदल गए हो। लेकिन तुम कुछ ही महीनों में इतना बदल कैसे गए? तुमने तो एक टांग भी गवा दी थी ना? जब हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो मेरी टांगें सही सलामत थी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन के बुलावे पर आया हूँ। कह रहे थे कुछ अर्जेंट है। आपको भी बुलाया गया है? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैंने सोचा नहीं था तुम सब भी यहाँ मिलोगे। जिन्वू संग? जूही तुम? उस दिन हम सब ने जिंदा बचने के लिए संग की बलि चढ़ाने की कोशिश की। आज वही 5 लोग उस हादसे से जिंदा बचने के बाद एक साथ हैं। ये सच में तुम ही हो? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ओह, क्या बात है। लगता है इस ग्रुप के साथ एक लड़की भी चलेगी। कैसी हो जाने मन, तुम्हारा और इसका आपस में टाका भिड़ा है क्या? ये मिशन कोई मजाक नहीं है। अब सारे हंटर्स यहाँ आकर इकट्ठा हो जाएं। कैदी उन हंटर्स की कमी पूरी करेंगे जो आज हमारे साथ यहाँ नहीं है। देखिए, ये हंटर्स जो सजा काट रहे हैं, ये उसे कम करवाने यहाँ आए हैं और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। पता नहीं अब क्या होगा। जूही, तुम्हें शायद यही रहना चाहिए। और तुम्हारा क्या जिन्वू? मैं वहाँ जाऊँगा। फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। कि तुम अब भी एक मुजरिम हो। अगर कोई चालाकी की तो जानते हो ना नतीजा क्या होगा। वैसे आज की इस रेड की कमान कौन संभाल रहा है? बुरा ना मानो तो इस रेड की कमान मैं संभाल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ उस दिन मेरी वजह से 7 लोग मारे। वहाँ से 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से बचे। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मिस्टर च्यूल सॉन्ग, मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। मेरे साथियों, तैयार हो जाओ। शायद इनकी मौत इन्हें यहाँ खींच लाई है। पता नहीं इन सब में से असली दानव कौन सा है। फिलहाल खतरा टल चुका है। देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो जिन्वू। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस बार तो तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई जिन्वू। इसने तो इन दानवों को ऐसे मारा जैसे इसके लिए इनको मारना कोई बड़ी बात ही ना हो। देखो आगे 3 रास्ते हैं। क्यों ना हम सब 3 टीम्स बना ले? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तुम्हें दानव बॉस का अड्डा मिल जाए तो हमें आगाह कर देना। मेरी इंद्रियों की ताकत बढ़ने से मैं ये कह सकता हूँ कि बॉस का अड्डा इसी तरफ है। मिस्टर चिलसोंग, हमें बाईं गुफा में ही जाना चाहिए। चलो अच्छा है, यहाँ तो सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। मैंने सोच लिया है, इस रेड के बाद मैं जिन्वू से अपने गुनाह की माफी मांगूंगा। मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया, लेकिन सच तो यही है कि हमने अपने साथी को धोखा दिया। क्या वो हमें माफ कर पाएगा? चाहे वो हमें माफ करे या ना करे, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। ये क्या मजाक है? गॉब्लिन्स से लड़ने में कोई मजा नहीं। मुझे और गॉब्लिन्स ला कर दो। अगर यहाँ किसी इंसान से लड़ना पड़ता तो क्या तुम उसे भी मार देते? 3 लोगों ने मिलकर मेरी मासूम सी बेटी की इज्जत लूट ली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इसी गम के चलते मेरी पत्नी अब हॉस्पिटल में है। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो सभी हंटर्स हैं, इसलिए जेल में होते हुए भी उन्हें रेड करने का मौका दिया जा रहा है ताकि उनकी सजा कम हो सके। ये 300 करोड़ रुपए, और मैं चाहता हूँ उन तीनों दरिंदों को उनके किए की सजा मिले। प्लीज मेरी मदद करो। यहाँ से निकलने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया और तुम तीनों मारे गए। लो, पहुंच गए शायद। मेरी मदद करो। तुम आखिर ये कर क्या रहे हो? ओह, अच्छा, मतलब ये दोनों रास्ते एक ही जगह मिलते हैं। बचाओ मुझे। लगता है प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तैशिक अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया था। उम्मीद करता हूँ उसे ये बात याद ना हो। ये सब कैसे हुआ? मिस्टर कंग, मिस्टर किम, जूही, इन्हें हील करो। जल्दी हील करो। मिस्टर किम, ये किसी मायावी दानव का काम नहीं। इतने सारे निशान हो ना हो, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। हाँ, नहीं, रहने दो। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर देना। वाह, काफी तेज हो। मिस्टर कंग, क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो मैंने सोचा था कि इन सबकी मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा, लेकिन अब मैं कहूंगा कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहाँ मौजूद बाकी सभी को मार डाला, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस वक्त उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। तो बताओ, कहानी सुन के मजा आया? तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे जिन्वू, इससे मुझे लड़ने दो। आज एक अरसे के बाद असली तलवारबाजी होगी। तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ते हैं, अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं।
तुम्हारी ताकत तुम्हारा जादू है। तुम अभी जानते ही क्या हो नादान बच्चे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अरे यार अब ये हीलर। लड़ाई के दौरान दुश्मन को पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए और तलवारबाजी मेरी खासियत है। कि तुम जैसा जादूगर मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? खेल खत्म। मानना पड़ेगा प्लान अच्छा था पर इतना भी अच्छा नहीं। विदा, तुम फिर आ गए। आखिर हो कौन तुम? जिन्वू-संग, तुमने ये आखिर किया कैसे? मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। क्या सच में जिन्वू-संग? शक्तियाँ दोबारा जागना? ये जरूर उस प्राचीन तहखाने के बाद हुआ होगा। वही डरपोक ई रैंक हंटर है, पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? तुम्हारा मतलब उन 3 दरिंदों को? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं, हैवान हो। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। जानते हो मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। यहाँ हूँ मैं। ये बहुत ज्यादा तेज है। ये उस जिन्वू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। ये बहुत ताकतवर है। हम दोनों की बनावट और काबिलियत भी एक जैसी है। मानना पड़ेगा तुझ में दम तो बहुत है। देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। इस पर वार करने का यही सही मौका है। ये तो और भी तेज हो गया। रुक, अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। गायब हो गया। ये एक ऐसी माया है जिससे मेरी नजर, आवाज और खुशबू तक को छिपाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। फुल रिकवरी। ये हील कैसे हो गया? मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। लगता है तू भी मेरी तरह ही है। अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। अब समझा। इसकी लंबाई के अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। कहीं मेरी खून की प्यास से तो मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। ये क्या? हम दोनों एक जैसे हैं। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि तुम ई रैंक हंटर होते हुए कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। तुम बस ये समझो, मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बेहद ताकतवर बनाएगी। जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में कर दिखाया जिन्वू, और सच कहूँ तो आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या तुम कर भी सकते हो? हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। यकीन नहीं होता इतने वक्त से कंग छिप कर ये सारे खून कर रहा था। ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरे आदमी की वजह से जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम में से वो कौन है जिसने कंग को मारा? लगता है मेरा राज अब खुल ही जाएगा। अब मुझे जिन्हों के साथ वो डील तोड़नी पड़ेगी। मिस्टर कंग को मौत के घाट मैंने उतारा। सी है मेरी रैंक। मैंने ये काम अपनी दोस्त के साथ मिलकर किया। तो आपने ये काम एक हीलर के साथ मिलकर किया है। खैर जो भी हुआ, फिलहाल मुझे इस हादसे के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। अच्छा, मैंने कुछ अंदर ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? लगता है अपनी ताकत को छिपाए रखने के पीछे जरूर तुम्हारी कोई वजह रही होगी। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर हुआ। 3 घंटे बाद कंग को पैसे देने वाले आदमी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। सुनो जिन्वू, हाँ? क्या तुम्हें ये याद है? जिन्वू, तुम बिल्कुल बदल गए हो।
और एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगता है एक शिकारी होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। मुझे ए या बी रैंक की रेंज में जाना चाहिए था, लेकिन पता है मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं जिन्वू संग। शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने तुम्हें हमेशा हालातों से लड़ते देखा है, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। याद है हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था, इसे तुम ही रखो। मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं वापस जा रही हूँ जिन्वू। ठीक है। यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर तैशिक कंग को हरा सकता है। अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। वो हादसा याद है ना जहाँ डोंगसुक और उसकी टीम मारी गई थी, जहाँ सिर्फ तुम 2 डी रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे थे। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। आपका मतलब डोंगसुक वो इस रैंक हंटर मुझे मारना चाहता है? हाँ, वो तो बस अपने बड़े भाई की मौत का बदला तुम दोनों को जान से मार कर लेना चाहता है। एस रैंक हंटर्स इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहे तो इस समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना, और हाँ हो सके तो इस शहर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ एस रैंक हंटर्स ना पहुँच सकें। अच्छा सुनो जिन्हो, ये सब लोग आखिर हैं कौन? ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मतलब घायल और शराबियों का झुंड है। हमें सी रैंक गेट में रेड करने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। तहखाने में सिर्फ मैं और जिन्हो ही जाने वाले हैं। और क्या हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे? तुम्हें हर रेड के 30 लाख मिलेंगे। बोलो कहीं तुम्हें ऐसी डील मिलेगी क्या? लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। ये स्टेल्थ रून स्टोन, इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। वाह, लगता है काम बन गया। चलो मैं तैयार हूँ। तुमने ये क्या पहन रखा है? मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, पर तुम इसे तुरंत उतार दो। तो चलो अब चलते हैं। तुम्हारे सर पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। कम से कम हेलमेट तो ले जाने दो। अब चलो। चलो। डी और ई रैंक के हंटर अकेले ही एक सी रैंक रेड करने चले हैं। ये भाग कर आए हैं। वो देखो, गेट बंद हो रहा है। हैरानी की बात है, इन्होंने सच में बॉस को हरा दिया। अगला गेट कहाँ है? चलो चलते हैं, हमें 3 अलग जगहों पर जाना है। यार ये दोनों तो, आखिर ये दोनों है कौन? बॉस, माइनिंग का काम हो गया। बॉस ने ऐसे हुनर को छिपा कर रखा। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस हुनर को पाना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बेहद काम का है। दुश्मनों को दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। इसके अलावा नए हुनर जैसे खंजर चलाने की तकनीक और घातक हमला दोनों ही काफी काम के लगते हैं। हमारा काम स्टोन से इकट्ठा करते ही हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए तब तक। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। फिलहाल चीजें बेहतर हैं, तो क्या मुझे दानव के किले की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, फिलहाल मेरी काबिलियत बी और ए रैंक के बीच में ही कहीं पर है। तो क्या उस दानव से लड़ने के लिए इतना काफी होगा? मैनेजर संगमेन, आपको इसे देखना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ। ये लीजिए। 150 मिलियन? कोई सी रैंक गेट्स के राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। और उनका लीडर है जिन्हो। ये नाम तो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। जिन्वू संग ई रैंक। रुको, मुझे याद है ये जिन्वू संग का नाम मैंने प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। हो ना हो, कुछ तो बात जरूर है। माफ करना, हमें देर हो गई। अच्छा तो चलो चलते हैं। सर, आपको यकीन है जिन्वू संग की शक्तियाँ दोबारा जागी हैं? जिन्वू 3 बड़े हादसों से गुजरने के बावजूद सही सलामत लौट आया। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो हर बार जिंदा बचा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी शक्तियाँ दोबारा जाग। ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पिकनिक चल रही है। इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए। हंटर संग? जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। कैप्टन वापस आ चुके हैं। सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। याद आया, कल मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। जैसा आप कहें। एक बार फिर से वही ख्वाब। अब वक्त आ चुका है। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग। से मिलकर खुशी हुई। मैं आन सांग मिन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड की 2nd एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर। मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे
कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो हमें पूरी करने में बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है ये हाँ क्या ही देगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत लगभग कितनी होगी? वो शायद यही कुछ 5,000 करोड़ के आसपास। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो? वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है। बिना इजाजत के आपके बारे में पता करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। पीछे मत मुड़ना, मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट ही जानते हैं। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सीधा तुम दोनों पर ही जाएगा। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर हम एक डील कर लें? क्या एक डील? मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये समझना कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक गेट नहीं मिलने वाले। मुझे मंजूर है। एक गेट के लिए 30 करोड़। 30 करोड़? देखिए बुरा ना माने तो इसे 20 करोड़। मुझे मंजूर है। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? हाँ, 3 सी रैंक गेट्स जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज शाम तक पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो इसे रख सकते हो। हाँ, एक और बात, अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। कैसे हो सकता है? चोट गायब हो गई। जो मैं नहीं जानता आपने मुझे वो भी बता दिया है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। कैसा रहा सब कुछ? बात बनी कि नहीं? हाँ बॉस, मैंने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है और 60 करोड़ भी अकाउंट में आ चुके हैं। हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे। आपने इतनी ऊंची कीमत में गेट्स को कैसे बेचा? और ये गेट्स आखिर बेचे किसे? इसे मेरा ट्रेड सीक्रेट समझो। हमारे जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक गेट्स मौजूद हैं। हाँ सर, जिन 3 गेट्स को हमने खरीदा है वो पहले यूजिन कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदे थे और यहाँ सारे गेट 7 करोड़ या उससे कम कीमत के ही हैं। आपको बेवकूफ बनाया सर। लानत है मुझ पर। शायद ताकतवर होने के बाद ऐसे काम करने की भी हिम्मत आ जाती है। मैं हूँ जिन्वो संग। इसी के साथ हिसाब बराबर। मैंने तुम्हें जासूसी करने के लिए माफ किया। इस बार ये बाजी उसने मार ली, लेकिन अब मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी है। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है। जॉब चेंज मिशन। देखकर लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। ऊपर से ये भी नहीं पता क्या होने वाला है। जॉब चेंज मिशन। मैं पहले भी 2 बार चाबियों की मदद से तहखानों में दाखिल हो चुका हूँ, मगर इस बार मुझे इस मिशन को करने या ना करने के बारे में सोचने का काफी वक्त दिया गया है। मगर मैं जानता हूँ ये एक जरूरी पड़ाव है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा, साथ ही जरूरी स्किल्स भी हासिल कर लूंगा। मंजूर है? तो ये है डेली मिशन। वापस आने के बाद मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। बहुत हो चुके ये छोटे मोटे मिशन, अब होगा असली खेल शुरू। चलो चलकर देखते हैं। देरी के लिए माफी चाहूंगा। तुम बताओ कैसे हो जिन्हो संग? मैं ठीक हूँ। अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। मैं पोशंस या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इस मिशन को खत्म किए बिना जा सकता हूँ। तब तो मुझे बेहद होशियार रहना होगा। एक कवच वाला दानव। ये बच कैसे गया? फिर से फेल। मैं तुझ जैसे कवच वाले दानवों से पहले भी लड़ चुका हूं। मैंने जानलेवा वार यूं ही जाया कर दी। इन्हें इस बात से क्या मतलब है तो फिर हो जाए। क्या बात है जिन्हो, तुमने अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? तुम बताओ संग, गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मेरी बात यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न के हंटर्स के साथ चल रही है। उनकी शर्तें मानते ही वो हमारे साथ आ जाएंगे। आप डोंगसू को भी हमारे साथ ही समझिए। जिन्हो, हो सके तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये लोग बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते। जब इन्हें उनकी ताकत के बारे में पता चलेगा तब तो। सोचा नहीं था इतनी लड़ाई के बाद मैं भी थक सकता हूँ। ऊपर से यहाँ पर एक जादूगर भी है जो लाइट मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग तरह के दानव जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग हैं। बिना ताकत के सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन असली मुसीबत है ये जादूगर।
पर अब मुझे थकान महसूस हो रही है। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। वेलकम टीम, तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। चलो एक बात तो अच्छी है, इन दानवों से मिलने वाली चीजें काफी कीमती होती हैं। वैसे मुझे भी अपने इन्वेंट्री के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या, ये गायब भी हो सकते हैं? मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास फिलहाल सोने और चांदी के काफी आइटम्स हैं। मेरी थकान अब दूर हो चुकी है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे जीत कर ही लौटना होगा। ये किसी का सिंहासन लगता है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। इसने तो इन खंभों को सूखी लकड़ी की तरह काट दिया। हम दोनों रफ्तार में तो एक जैसे हैं। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना ही होगा। लेकिन इसके कवच से निपटने और इसे खत्म करने का यही एक इकलौता रास्ता है। ये क्या, तुमने हथियार डाल दिए? तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सब निकलने के लिए तैयार हो? जी सर। जाने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस मिशन की इजाजत दी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बहती गंगा में अपना बस हाथ धोया है। बस वहाँ संभल कर रहना। जेजो आइलैंड में जाना बच्चों का खेल नहीं। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये रफ्तार, खुद का बचाव करने के बावजूद ऐसा लगा मानो मेरी टक्कर ट्रक से हो गई हो। अच्छा हुआ मैंने कवच पहले ही पहन लिया था। तलवार के बिना भी इस तरह का जानलेवा वार, ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार को तो बढ़ा ही सकता हूँ। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। इतना काफी नहीं है और गहरा वार करना होगा। मैं इससे जीत तो गया हूं ना। आज तो बाल बाल बच गया। ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। बस एक गलती और मैं खत्म हो सकता। ये क्या 4 रिवॉर्ड्स, एक पाउच, वो भी 15 लाख गोल्ड के साथ। इसके साथ साथ वो हेलमेट भी है जो इग्रिस के पास था। और ये एक एस रैंक आइटम है। लेकिन आज से पहले इस क्वालिटी का मुकुट मेरे पास नहीं था। इससे बॉडी 15% कम डैमेज होती है और ताकत और फुर्ती में भी 20 पॉइंट की बढ़ोतरी। साथ ही राजा के हाथ के लिए रून स्टोन। पर इसका क्या, इस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन का? ये तो इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा। इस वक्त इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? या अब भी कुछ बाकी है? ये कैसा गुड लक हुआ। इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूं। की तादाद और भी बढ़ती जा रही है। गायब होने के लिए 200 शक्ति पॉइंट्स लगेंगे। उसके बाद हर सेकंड के लिए 1 शक्ति पॉइंट। मेरे पास बस 190 पॉइंट्स हैं। क्या वो मुझे अब भी देख सकते हैं? ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब मैं अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लगता है इस स्टोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका है और मेरे पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इन सबको मौत के घाट उतारना होगा। मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा है। नहीं। इसका नाम जानते हो? ये है इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। पता है ईरान गेट की रेड करते ही जनाब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जिन्बू संग, अब बहुत हुआ।
खुद को यूं मजबूर मत करो। तुम भला क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? क्या तुमने जो पाया वो काफी नहीं? तुम अब भी कमजोर हो और यही घमंड तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगा। तो क्या यही अंत है? तो क्या ये पेनल्टी जोन है? खैर जो भी हो, इस पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली। आज से पहले मेरी थकावट का लेवल 90 नहीं पहुंचा था। लगता है घायल होने की वजह से मेरे हिट पॉइंट्स फिलहाल रिस्टोर नहीं होंगे। अगर आज मैं बच गया तो मेरी मुलाकात उससे दोबारा जरूर होगी, और इस लड़ाई के दौरान मैं जिस भी दर्द से गुजरूंगा ये दर्द मुझे और भी ताकतवर बनाएगा। लेवल बढ़ाकर रिकवर होना सच में काफी आरामदायक है। ये इन कवच पहने दानवों को 25% ज्यादा घायल कर सकता है। ठीक है, अब बस ये बचा है। अब बाकी सब मेरी किस्मत तय करेगी। हालांकि कुछ ही घंटे हुए हैं, पर तुम लोगों की गिनती काफी बढ़ गई है। जेजू आइलैंड की सिक्योरिटी पैरामीटर के एयर स्पेस में पहुंचने वाले हैं। कमांडर चोई, मुझे पानी में माना क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। ये खूनी खंजर तो काम का निकला। बिना हथियार लड़ने से काफी अच्छा है। और यहाँ ये जादूगर आखिर क्या कर रहे हैं? ये सैनिक ही इनके हथियार हैं जो इनके बुलाने पर यहाँ आए हैं। असली निशाना ये जादूगर होंगे। अभी भी 5 बचे हैं। अब सिर्फ 3 बचे हैं। दानव सभी जादूगर अब मर चुके हैं। तो भला तू कैसे मेरे हाथों से बचेगा? लगता तो यही है कि मुझे मिले पॉइंट्स के साथ मैं एडवांस क्लास में स्विच कर सकता हूँ। इस मिशन में किए गए मेरे काम को देखते हुए मुझे एक क्लास दी जा रही है। एक परछाई की सेना? रुको, आखिर ये क्या चीज है? मौत का सौदागर? मौत का सौदागर एक तरह की जादुई क्लास होती है जिसमें मरे हुए शैतानों को मुलाजिमों के तौर पर बुलाया जा सकता है। हाँ या ना? तो मैं क्या मना कर दूं? बिल्कुल नहीं, ये एक गुप्त क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास शक्तियां भी मिल सकती हैं। मैं इसे ज्वाइन करूं या नहीं? बुलावे का जादू? ये जादूगर इसी जादू का तो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये सब सिस्टम कर रहा है? फिर भी ये मजेदार है। अगर लेवल और क्लास एक जैसे ही हैं, तो लेवल के बढ़ने के साथ साथ मेरा हुनर भी बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। सुबह भी हो गई है। अब तक तो हंटर जॉय और उनके साथी आइलैंड पर पहुंच भी चुके होंगे। परछाई का राजा? तो क्या मेरा ये मिशन अब पूरा हुआ? मुझे कुछ कराने की आवाजें आ रही हैं। परछाई को निकालना, इसका हुक्म देने के लिए एक शब्द बताना है। जागो। वाह क्या बात है। तो सैनिकों के साथ साथ जादूगर भी मिले हैं और इन सब की रैंक्स भी अलग अलग हैं। तो अब शाही सिपाही इग्रिस मौत का सौदागर, अगर मैं इसे अपनी तरफ कर लूं तो। जागो। क्या तुम्हें अपने राजा का इंतजार है? शाही सिपाही इग्रिस, तुम एक योद्धा हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो, तो वो मैं हूं। उसकी हिफाजत करो जो तुम्हारे सामने है। कोई है ऐसा जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? तुम सब अब मेरे साथ हो।